सकता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो आज हम लोग जो है पोटेंशियोमीटर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। आज हम लोग की बारी है आपका पोटेंशियोमीटर। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज तक आपने पोटेंशियोमीटर जितने भी यूट्यूबर को देखा हो, जितने भी फैकल्टी को देखा होगा, आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स में बताएंगे, बट मैं आपको पोटेंशियोमीटर मतलब मात्र 5 मिनट में ऐसा बताऊंगा कि आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा और आपको किसी भी टाइप का चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, ना फॉर्मूला ना कुछ चीजें। तो मेरे तरीके को ध्यान से फॉलो करते रहना, ये मेरा तरीका बनाया हुआ है, ठीक है, एज एक्सपीरियंस, ठीक है। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक है, क्लियर है। चलो, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कोई लिंक मांग रहा था शेयर करने के लिए, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ एक बार, नहीं तो फिर बोलेगा सर लिंक शेयर नहीं किए। देखो किसको मैंने लिंक शेयर कर दिया। अरे यार, तुम लोग के बैच में शेयर कर दिया क्या सेम टू सेम लिंक? सर यस सर। देखो बताते नहीं हो तुम लोग, बताओ। ये 13 वाले हैं। चलो चलो, मेरा किसी को डाउट था इसमें पूछने के लिए। चलो, तो हम लोग पूरा ये डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग, बहुत कुछ नए नए चीजों को नए तरीके से अपने डिस्कस करेंगे। अरे यार जाके, चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम लोग क्या क्या चीज डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग वोल्ट मीटर डिस्कस कर चुके हैं। वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्टेज मेजर करना, राइट। हम लोग और क्या डिस्कस कर चुके हैं? एमीटर डिस्कस कर चुके हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ या ना? ओके। थर्ड हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं? गैल्वेनोमीटर डिस्कस कर चुके हैं। फास्ट होगा तो बता देना, मैं थोड़ा स्लो हूँ आजकल। गैल्वेनोमीटर हो गया। उसके बाद गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेरे को जल्दी से बताओ, गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उस केस में शंट रेजिस्टेंस पैरेलल होगा गैल्वेनोमीटर के या सीरीज में होगा? कम ऑन, पैरेलल। एंड ओवरऑल एमीटर कहाँ कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा ओके ठीक है, चलो आगे बात करें हम लोग। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, गैल्वेनोमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं? उसका काम क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना, राइट, हाँ है ना। करंट को, स्मॉल डिफ्लेक्शन करंट को, मतलब स्मॉल करंट को मेजर करना। चलो 6 हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम लोग क्या और डिस्कस कर चुके हैं? हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस कर चुके हैं, हाँ या ना। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर्स अवेलेबल है 4 और 5, आप जाके देख लेना, ठीक है ना। आगे बात करें तो हम लोग मीटर ब्रिज भी डिस्कस कर चुके हैं। याद करो, मीटर ब्रिज भी डिस्कस कर चुके हैं। मीटर रहेगा सिंपल सा, ये एक रेजिस्टेंस ऐसा सोचो, तुम्हारा क्या है, R1 है और इधर सपोज कर लो R2 है, ठीक है, और यहाँ एक जॉकी लगा दिए हैं और जॉकी लगाने के बाद ये क्या कर रहे हैं, हम लोग स्लाइड कर रहे हैं। तो नल पॉइंट अगर अपने को चाहिए तो नल पॉइंट कैसे आएगा? लेट्स से ये L है, ये L1 पकड़ लो, ये L2 पकड़ लो, तो R1 बाई L1 इज इक्वल्स टू R2 बाई L2। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेरे को एक बात बताओ, तो ये वाला जो पॉइंट है, नल पॉइंट, लेट्स से कुछ भी पकड़ लो, इसको A पकड़ लो, इसको B पकड़ लो, इसको P पकड़ लो, तो ये P जो पॉइंट है ये आपका B की तरफ होगा या लूं? तो मेरे को जल्दी बताओ, R1 का वैल्यू अगर मैं R2 से लूं तो मेरा ये जो P पॉइंट है वो B की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा या A की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा? या ऐसा भी बोल सकते हो कि A से ये 50 सेंटीमीटर से दूर होगा या 50 सेंटीमीटर से कम होगा? जब रिप्लाई करो जल्दी से, फटाफट रिप्लाई करो, क्या होगा आंसर? दूर होगा। दूर आवाज आ रही है ना सबको? हाँ बोलो। हाँ तो वो हल्का कट कट की आवाज आ रहा था। दूर होगा सर। क्यों दूर होगा? मेरे को सिंपल आसान, क्या हुआ, क्या हुआ? सर वॉइस क्रैक, सर वॉइस वॉइस हल्का क्रैक कर रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम?
वॉइस क्रैक कर रहा है, वॉइस क्रैक कर रहा है। ओके वेट 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 वेट, अभी ठीक है, चेक करो, अभी ठीक है, चेक करो, ठीक है अभी। हाँ सर, यस सर। गाइस आ रही है, देखो एक बार चेक करो, आ रही है तो पक्का, तो स्टेबल है अभी, नेटवर्क चेक करो, स्टेबल है। चलो तो अभी भी हल्का हल्का कट नेक्स्ट ही रहा है। करता हूँ, स्टेबल है। चलो तो R1 के सामने क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लेंथ, देखो यार, देखो एक मिनट। चलो अभी ठीक है, अभी ठीक है, चेक करो अभी ठीक है क्या, हाँ सर अब ठीक चेक है। करो अभी ठीक है। चलो अब ठीक है ना, चलो वो नेटवर्क था, कटना था, कट गया, चलो अब ठीक हो गया, चलो हटाओ, करते हैं आगे। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये मेरा लेंथ अगर बड़ा है, सोचो, मतलब सॉरी, अगर मेरा रेजिस्टेंस बड़ा है तो इसके सामने क्या होना चाहिए, ज्यादा लेंथ होना चाहिए, हाँ या ना, जल्दी बताया था ना, क्योंकि R1 का यस वैल्यू बड़ा सर। होगा तो L1 हाँ को भी सर। बड़ा रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये बी, ये जो P पॉइंट है वो B के पास होगा, मतलब ये 50 सेंटीमीटर से आगे होगा। क्यों? अगर दोनों का रेजिस्टेंस अगर सेम होगा तो 50-50 सेंटीमीटर बीच में नल पॉइंट आएगा, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, ठीक है ना, ये 100 सेंटीमीटर का वायर होता है। तो मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन स्टोन ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करते हैं। आगे करें क्या, चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है, लेट्स से मेरे पास एक बैटरी है, मुझे इसका ईएमएफ जानना है, तो मैं कैसे जानूं? सर मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जानना है, सर हम कैसे पता करें? मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है, एक बैटरी का वोल्ट है E1 और एक बैटरी का वोल्ट है E2, मतलब वोल्टेज है E2। सर हमें पता करना है कि किसका वोल्टेज ज्यादा है। मतलब हमारे पास 3 इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं। क्या क्या? कि सर हमें बैटरी का वोल्टेज ईएमएफ कैसे पता करें, यहाँ ईएमएफ मतलब वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंड केस है कि सर बैटरी का वोल्टेज हमें पता है, ईएमएफ पता है, लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाले, दूसरा इंजीनियरिंग चैलेंजेस। थर्ड कि सर अगर दो बैटरी है मेरे पास तो किसका पावर ज्यादा है, किसका वोल्टेज ज्यादा है, ये हम कैसे कंपेयर करें। अब ये हम लोग के पास 3 चैलेंजेस थे, तो ये गए हर्ष के पास, बोला यार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कि ये 3 चैलेंजेस को डील कैसे किया जाए। तो हर्ष ने बोला कि यार अगर अननोन रेजिस्टेंस निकालना होता तो मीटर ब्रिज यूज कर सकते थे या बीटस्टोन ब्रिज टाइप का कुछ यूज कर सकते थे, लेकिन ये सारा गेम बैटरी रिलेटेड चीजें है यार, इसको डील कैसे करें। तो उसने बोला ठीक है, अब हम एक नया डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पोटेंशियोमीटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पोटेंशियोमीटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पोटेंशियोमीटर। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो क्लियर है। ओके, अब पोटेंशियोमीटर दिखता कैसे पहले मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बेसिक से इसका सर्किट बताता हूं। सर्किट में क्या होगा, लेट से ये मेरा एक, ये सपोज कर लो वायर है और इस वायर में एक लगा हुआ है, लेट से ये है ई, ये नोन है, ये ई के बोल दिया, ई के का मतलब नोन, और इसका रेजिस्टेंस है आर के, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है गाइस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ है ना। चलो, और ये जो है वो हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए हैं आपका पोटेंशियोमीटर वायर से। ये जो वायर होगा इसको बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर, ये पोटेंशियोमीटर वायर से हम लोग इसको कनेक्ट कर दे। जनरली 100 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन ठीक है हम लोग कुछ भी लेंथ ले सकते हैं। और ये पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आर है। हमने फिर क्या किया, यहाँ एक कनेक्ट कर दिया जिसका हमें, जिस बैटरी का वोल्टेज हमें पता करना है, लिख दिए यूई अननोन, ठीक है ना। और इसको एक गैल्वेनोमीटर लगा के जॉकी के साथ कनेक्ट करके हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर पे लगा दिए। पहले ये सर्किट बना लो, पहले ये सर्किट बना लो, उसके बाद हम लोग वार्तालाप करेंगे। इसको बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बोलेंगे? पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, क्लियर है। और ये जो है हम लोग का अननोन है, हम लोग को इसका वोल्टेज ईएमएफ कैलकुलेट करना है, अननोन है। क्या है? अननोन है, क्लियर है, क्या है? अननोन ईएमएफ हम लोग को कैलकुलेट करना है। और ये जो बॉक्स है वो हम लोग को पूरा नोन है, ठीक है। और इस वायर का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। चलो यहां तक गाइस किसी को डाउट है, यहां तक किसी को दिक्कत? पहले सर्किट आप बना लो, ये सर्किट का बहुत बड़ा रोल है, अगर ये सर्किट आप याद नहीं कर पाए ना
तो आप पोटेंशियोमीटर में जितना भी माथा मार लो, जितना भी फॉर्मूला याद कर लो, आपसे नहीं बनेगा। जब मैं 12 में था मुझसे भी नहीं बनता था, लेकिन जब मुझे समझ में आ गया कि ये पार्टिकुलर सर्किट से यूज करके फिर मेरा पोटेंशियोमीटर का आज तक जितना आया है। अभी 2 महीना पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे जेई वाले बैच में, इतना खतरनाक क्वेश्चन था पोटेंशियोमीटर का, अपने लाइव सॉल्व किए थे और आंसर भी तीनों पैराग्राफ का एकदम सही सही आया। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये सर्किट तुम अच्छे से पहले बना लो, फिर मैं तुमको फंडा बताता हूँ। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, नो सर। तो हम बात करते हैं छोटी सी चीज को लेके कि सर ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जॉकी है। ये क्या है? जॉकी है। ठीक है ना, जॉकी का मतलब जो मूव करता है। ये जॉकी को हम मूव करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेट से हमको यहाँ नल पॉइंट मिला, तो नल पॉइंट से पहले अगर जॉकी, सोचो कि जॉकी मान लो इस लोकेशन पे होता, मान लो लेट से जॉकी इस लोकेशन पे होता, तो क्या हो रहा होता? देखो क्या होता, करंट यहां से निकलता, यहां से जाता, इधर से भी फ्लो करता, इधर से भी फ्लो करता, फ्लो करता, फ्लो करता, फ्लो करता, फ्लो करता, और अल्टीमेटली उसको मिल जाता। अगर ये जॉकी तुम्हारा नल पॉइंट से पहले होता, तो नल पॉइंट जैसे ही हमने अचीव कर लिया, मतलब यहां से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ गाइस? जल्दी बोलो, क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, क्लियर है? यस या नो? जैसे ही नल पॉइंट अचीव कर लेगा, इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। मतलब करंट यहां से आएगा, यहां जाएगा, और यहां से यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा? पूरी तरह चला जाएगा। क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो, क्लियर है? करंट हमेशा क्लोज लूप बनाता है। आज मेरे को जाते वक्त बताना सर, मैंने आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट सोच रखा है दिखाने का कि करंट हमेशा क्लोज लूप बनाता है। मैं आपको लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, मैं आपके लिए करंट खाने वाला हूं। ठीक है ना? चलो, यहां तक किसी को डाउट? जल्दी बोलो, यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट कि नल पॉइंट जब अचीव हो जाएगा तो यहां से करंट फ्लो होना, इस वाले सर्किट से करंट फ्लो होना, यहां से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? चलो, अगर नल पॉइंट अचीव हो गया, लेट से नल पॉइंट अचीव हो गया, लेट से नल पॉइंट अचीव हो गया, तो नल पॉइंट अचीव होने का मतलब क्या है? मान लो लेट से पी जो है नल पॉइंट है, मान लो पी नल पॉइंट है, तो जितना वोल्टेज यहां ड्रॉप होगा अक्रॉस एपी, उतना ही तुम्हारा अननोन ईएमएफ होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन है गाइस। जल्दी बोलो, यस या नो? जल्दी बोलो, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। सोचो, अगर ये नल पॉइंट अचीव कर लिया, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप यहां होगा, उतना ये इसको बैलेंस कर लेगा। सही है? फिर से सही है? इज इट ओके? क्लियर है? चलो, इसका मतलब, चलो अब हमको क्या करना है? अगर नल पॉइंट अचीव कर लिया, तो हम लोग को पता करना है कि भाई एपी के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। सबसे पहले बताओ कि करंट कितना होगा। तो देखो करंट कैसे होगा, करंट के लिए क्या करोगे? देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा था, इस बैटरी से निकल रहा था और पूरा का पूरा करंट इस बैटरी को मिल रहा था। तो करंट मैं लिखूं अगर ई के डिवाइडेड बाई आर प्लस आर के, क्या तुमको कोई दिक्कत होगा? चेक करके बताओ। अगर मैं ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और इंटरनल रेजिस्टेंस के टोटल लिख दिया। दिक्कत है? बोलो जल्दी से। सर आपका आवाज फिर से आवाज कट रहा है। डाउट? ठीक है ना, जब भी मैं एक्साइटेड रहता हूँ नेटवर्क गायब हो जाता है यार, क्या किया जाए इसका। आज अभी आ रहा है क्या? चेक करो तो, आ रहा है अभी? ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है अभी? अच्छा ठीक है, चलो भाई ट्राई करता है। पता नहीं क्या है यार, जब अच्छा चीज बताना होता है तभी नेटवर्क गायब हो जाता है। चलो चलो ठीक है, तो ये मैं करंट लिख सकता हूँ? बोलो करंट। कोई डाउट? कोई करंट में दिक्कत? कोई डाउट? नहीं सर। कोई दिक्कत करंट में? कोई डाउट? करंट आ गया। अच्छा करंट आ गया, अब मान लो लेट से टोटल लेंथ था कैपिटल एल, लेट से इसका टोटल लेंथ मान लेते हैं, पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ ले लेते हैं कैपिटल एल। ठीक है, क्लियर है? और नल पॉइंट हम लोग को अचीव हो रहा है एल पे। तो कोई मेरे को बताएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ एपी पार्ट कितना होगा? आर बाई कैपिटल एल इंटू अ स्मॉल एल लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ लिख सकता हूँ? बोलो जल्दी से, लिख सकता हूँ? हाँ ना? चेक करके बताओ। चलो, तो वोल्टेज अक्रॉस एपी में क्या लिख सकता हूं? आई
इंटू रेजिस्टेंस ऑफ आरपी, आरएपी सही है, जल्दी बोलो सही है, चेक कर लो। ओके, अरे वी को IR लिख सकते हैं ना। ओके, यस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई के डिवाइडेड बाई आर प्लस आर के, और आरपी का वैल्यू क्या है, आरपी का वैल्यू है आर बाई एल इंटू एल, और VAP का वैल्यू यू के बराबर। देखो जल्दी से, क्लियर है, चेक करो, क्लियर है, देखो यहां तक चेक करो, क्लियर है, चेक करो तो क्लियर है ना, हाँ चेक सर। करो, किसी को यस सर। डाउट। चलो ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या मैं ये वाला पार्ट फिक्स है, जल्दी, ई फिक्स है हम लोग का, आर कैपिटल आर पोटेंशियोमीटर का फिक्स है, आर के फिक्स है, कैपिटल आर फिक्स है पूरे वायर का, कैपिटल एल फिक्स है। इसका मतलब अगर लैब में आपके पास 2 बैटरी है और पोटेंशियल पूरा सिस्टम आपने फिक्स कर रखा है, तो आप बोल सकते हो कि EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब अगर दोनों कंपेयर करना है तो बस आपको लेंथ कंपेयर कर देना होगा। ये सब जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो, वॉइस इको हो रहा। करो, जैसा बोलो फटाफट, सही है, सही है, चाय के लिए बोलो। अभी आ रहा है क्या, चेक करो, रुको मैं यार ज्वाइन करता हूँ दोबारा, करूँ, अभी आ रहा है, चेक करो तो, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, हाँ सर। हाँ श्योर तो, सर। आ रहा है, नहीं कट रहा है ना, आवाज नहीं कट रहा है ना, चलो ठीक है, फिर से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि आई का वैल्यू ई के डिवाइडेड बाई आर प्लस आर के, किसी को डाउट, करंट का वैल्यू किसी को डाउट, जल्दी बोलो, करंट का वैल्यू sir. किसी को डाउट, चलो नो सर। अच्छा, वोल्टेज, इतने पॉइंट का वोल्टेज ड्रॉप मैं बोल सकता हूँ, इतने पॉइंट का वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू आर बोल सकता हूँ, बोलो जल्दी से, आई इंटू आर बोल हाँ सर। सकता हूँ। ओके, थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहना ताकि पता चलते रहे, नेटवर्क डाउन तो नहीं हो गया। अच्छा, RAP का वैल्यू बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो, लिख सकते हैं हाँ ना, सर। यस चलो। सर। अगर हर्ष के पास 2 बैटरी है, अगर हर्ष के पास 2 बैटरी है, उसको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, 2 सेल को कंपेयर करना है, तो क्या सिंपल सा वो लेंथ पता करके कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सारा का सारा पार्ट तो कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट 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 कांस्टेंट है, तो EMF जो अननोन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है ना, एक क्वेश्चन था हाँ बोलो, हाँ सर, कभी भी कोई चीज किसी प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल होता है तो अगर उसको इक्वल टू ला रहे हैं तो एक कांस्टेंट आता है, सर इसमें वो कांस्टेंट नहीं आएगा? नहीं, हम ठीक है कांस्टेंट ले सकते, कोई दिक्कत, वो अलग चीज है, कांस्टेंट दोनों में सेम होगा, सेटअप सेम रखा है, अगर तुमने सेटअप सेम रखा तो वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा, के का ना प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, क्या दिक्कत है, अगर तुमने सेटअप सेम रखा है, सेम पोटेंशियोमीटर वायर पे तुम एक बार 2 वोल्ट का बैटरी ले रहे हो, एक बार 4 का ले रहे हो, तो तुमको ऑब्वियस बात है 4 वाले में ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ेगा नल पॉइंट लाने के लिए, 2 वाले में कम लेंथ कवर करना पड़ेगा, राइट, हाँ है ना, सोच के बताओ, हाँ क्लियर सर। है, सोचो खुद, क्लियर है, किसी को डाउट, किसी को यहाँ तक डाउट, सोच के बताओ, किसी को डाउट यहाँ तक। तो पहला केस अगर हम लोग को अननोन निकालना हुआ तो हम ये कर सकते हैं, जल्दी से बोलो, सिंपल सा ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। तो पहला केस हमने अननोन कर लिया, दूसरा हमने कंपैरिजन कर लिया, किसी को दिक्कत तरीका में, किसी को डाउट, पूछ लो, कोई डाउट, चलो क्लियर है ना, एक बार रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट, मैं सोचूं, क्योंकि ताकि ये दोबारा पार्ट को हमें एक ही बार ना करना पड़े, सब लोग हाथ उठा दो फटाफट, हाथ उठा दो फटाफट, क्लियर हो गया नल पॉइंट क्या है एक बार और बता देंगे? नल पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से, मतलब ऐसा पॉइंट अचीव करना, नल पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट है वहां से करंट फ्लो नहीं होगा, अगर नल पॉइंट हमको P पे मिल गया है, इसका मतलब वहां से जो कनेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर का, उससे करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे यहाँ नल पॉइंट क्या था, यहाँ नल पॉइंट अगर ये है, इसका मतलब इस वाले से करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि बैलेंस कर लिया ना, जितना रेजिस्टेंस यहाँ है उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ होगा, उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ है तो उतना ही, दोनों का रेशियो सेम होगा, तो बैलेंस बीटरस्टोन ब्रिज हो गया ना बाबू, अरे याद करो, बैलेंस बीटरस्टोन ब्रिज हो गया ना, इसका मतलब नल पॉइंट अचीव कर लिया, याद करो, चेक करो, चलो
किसी हाँ को सर। डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो, तो हमने पोटेंशियोमीटर का 2 एप्लीकेशन कर लिया। फिर से मैं समझाता हूँ, देखो फिर से सुनो। सबसे पहले ये सेटअप खुद से बना लो। ये सेटअप एक स्टैंडर्ड सेटअप है, ठीक है ना, समझे ना। यहाँ हमने क्या किया, स्टैंडर्ड का मतलब सर्किट के लिए स्टैंडर्ड है। रियलिटी में पोटेंशियोमीटर ऐसा नहीं दिखता है। पोटेंशियोमीटर रियलिटी में आपको मतलब अलग टाइप से दिखेगा। मैं आपको जो दिखाता हूँ थोड़ा देर बाद। हमने एक नॉन बैटरी ले लिया, उसका नॉन इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया और पोटेंशियोमीटर वायर ले लिया। हमने जॉकी को आगे पीछे मूव किया। जैसे ही हम लोग को नल पॉइंट मिल गया, लेट्स से हम लोग को ए से एल डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिल गया, तो एल डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिल गया, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा उतना ही ईएमएफ के बराबर होगा। तो पता करते हैं वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आई इंटू आर के बराबर होगा। तो सिंपल सा आई इंटू आर, आर का वैल्यू कितना होगा, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा। आई का वैल्यू क्या होगा, करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो एक बैटरी है मेरे पास, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर के। तो यहाँ हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को अननोन ईएमएफ मिल गया लेंथ के टर्म में। कोई डाउट? कोई डाउट चेक करो, कोई डाउट चेक करो, कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। तो हम लोग पहला चीज क्या कर लिए, हम लोग को अननोन ईएमएफ निकालना सीख लिए, दूसरा कंपैरिजन सीख लिए। किसी को दिक्कत है? चेक कर लो। चलो थर्ड हम बात करते हैं। हम लोग को क्या करना है, थर्ड हम लोग को क्या करना है कि बैटरी का अननोन, सेल का अननोन क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। किसका निकालना है गाइस, जल्दी बोलो, किसका निकालना है? हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है आपका सेल का, बैटरी का हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। किसी को डाउट? जल्दी बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है? चलो, तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले एक बात बताओ, मान लो ये मेरा एक बैटरी है, इसका वोल्ट ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जल्दी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस ए बी? सोच के बताओ, याद करो क्या होगा अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो। सोच के बताओ क्या होगा, याद करो क्या होगा, ई प्लस या ई माइनस? ई प्लस या ई माइनस? सोच के बताओ जल्दी से, ई प्लस या ई माइनस क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप ई प्लस आई आर। ओके, और अगर करंट यहां से निकल रहा होता तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता? ईएमएफ इसका ई दे दिया माइनस आई आर, करंट आई अगर फ्लो होता तो क्या होता? सिंपल सा ई माइनस आई आर। किसी को डाउट है? जल्दी बोलो, हाँ है ना, किसी को डाउट? तो अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो मैं ई माइनस वी ए बी डिवाइडेड बाई आई लिख सकता हूँ। चेक करो, तो ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, चेक करो तो, अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए तो। हाँ या ना, चेक करके बताओ। चलो ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर इसी केस में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होता तो क्या बोल सकते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी तुम्हारा ईएमएफ के बराबर होगा? क्लियर है? जल्दी बोलो, बोल सकते थे ना, ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है, चलो ठीक है। किसी को डाउट? आइडियल है तो, आइडियल के केस है तो। चलो, तो हम लोग का टारगेट क्या है कि हम लोग का पोटेंशियोमीटर था, हम लोग का एक पोटेंशियोमीटर है, लेट्स से ऐसा करके, और ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर जो है बना दो। चलो पोटेंशियोमीटर वायर जो है बना दो, चलो पोटेंशियोमीटर जो है वो वायर बना दो, लेट्स से पोटेंशियोमीटर वायर जो है बना दो। ठीक है, चलो। और यहाँ हम लोग एक बैटरी जो है हम लोग को, जिसका वोल्टेज तुम्हारा नोन है, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, नल पॉइंट अचीव करना है अपने को, ठीक है ना, नल पॉइंट अचीव करना है। ये है आपका नोन और ये आपका, चलो ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, ये अननोन है, ये नोन है के कर दो, और ये तुम्हारा अननोन। तो हम सोचो कि अगर अननोन होता तो हम लोग को पता चल गया कि लेंथ कवर करके पता कर लेंगे, कहाँ लेंथ कवर हो रहा हम लोग निकाल लेंगे। मेथड क्लियर है? जल्दी बोलो, मेथड क्लियर है? हाँ है ना। चलो, अगर सोचो कि मैं इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगाता तो क्या मैं इस वाले आर का वैल्यू कभी निकाल सकता था? सोच के बताओ तो, क्या कभी मैं इस वाले आर का वैल्यू निकाल सकता था? सोच के बताओ तो, ऐसा कभी हो सकता था? इस वाले का वैल्यू कभी निकाल सकता था? मैं नहीं निकाल सकता। रिपीट कर दीजिए। आवाज कट रही है क्या? आवाज कट रही है क्या बार बार? इसी से नहीं, कट नहीं रहा, नहीं सर, कट नहीं रहा था, बस वो रिपीट कर। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ
कि अगर ये अननोन है, ठीक है अननोन है, अगर इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड होता तो क्या हम दोनों एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लोग अननोन ये भी कैलकुलेट कर ले और नहीं इसका इंटरनल क्या कैलकुलेट दोनों एक साथ कर सकते हैं? सोच के बताओ, क्यों नहीं कर सकते? मेरे को सोच के बताओ क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। तो अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब इसका आर का टर्म कभी जनरेट होगा? जल्दी बोलो, ये स्मॉल आर का टर्म कभी आएगा? अगर यहाँ से नहीं करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो ये स्मॉल आर का टर्म कभी आएगा? जल्दी बोलो, आएगा क्या? नहीं आएगा ना, बताओ जल्दी से। इसका मतलब ऐसे सर्किट यूज करके हम लोग कभी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते। क्लियर है? क्लियर है सबको गाइस? क्लियर है? चलो यस चलो ठीक है, सुनो अब। प्रिंस क्लियर है तुम्हारा? अब सुनो, अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास पोटेंशियोमीटर सिस्टम है। अब सुनो ध्यान से, मेरे पास पोटेंशियोमीटर का सिस्टम है। लेट्स से ऐसा कुछ हम लोग सिस्टम लेके चल रहे हैं, सेम एज यूजुअल जो था ऐसा कुछ लेके चल रहे हैं। लेट्स से ये पोटेंशियोमीटर वायर है, चलो ठीक है, वायर है वायर है वायर है वायर है वायर है, चलो ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है? ये नोन वाला है और इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। और हमको अब क्या करना है? अब हमको बैटरी का अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये भी नोन है, ये भी, इसको इवन कर लेते हैं। और ये गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया और ये लगा दिया। इस केस में भी आप आर के कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? जैसे ही नल पॉइंट अचीव हो जाएगा यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा इसका मतलब आर के का टर्म से कोई लेना दे। आर यू कर लो इसको, या आर यू आर वन कर लो, R1 का टर्म कभी भी तुम्हारा वहां जनरेट नहीं होगा, मतलब R1 का वैल्यू आप कभी नहीं निकाल पाओगे। तो उसके लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग एक अलग टाइप का सर्किट यहाँ जोड़ दे रहे हैं। हम एक अलग टाइप का सर्किट जोड़ दे रहे हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम लोग लगा दे रहे हैं। हम एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है कैपिटल R1। अब क्या होगा कि भले ही इस सर्किट में यहां से करंट नहीं आएगा लेकिन ये अपना खुद का एक इंटरनल करंट जो है वो जनरेट कर लेगा। क्लियर हुआ गाइस? जल्दी बोलो। अब तुम्हारा R1 का टर्म आ सकता है, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगा, करंट इधर से पास नहीं कर रहा है, करंट इस वाले सर्किट में मूव कर रहा है, उस केस में R1 का टर्म आ जाएगा। यहां तक कुछ पल्ले पड़ा? यहां तक कुछ पल्ले पड़ा? जल्दी बोलो, यहां तक कुछ पल्ले पड़ा? यहां तक कुछ पल्ले पड़ा? जल्दी बोलो, सोचो सोचो सोचो। हम इस वाले सर्किट की मदद से, इस वाले सर्किट की मदद से हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बैटरी के अंदर अगर करंट ही नहीं जाएगा तो करंट नहीं जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ विल बी द सेम। तो हमको किसी भी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर करंट को फेंकना ही होगा। अब हम लोग मेन सर्किट से करंट को विड्रॉ नहीं करवा सकते क्योंकि नल पॉइंट अचीव हो चुका है, तो हम एक अलग से रेजिस्टेंस डाल देते हैं। यहां तक किसी को डाउट? बोलो जल्दी से, कोई डाउट? देखो रिपीट करने का आदत हो गया ना, मैं नहीं सबके सर साथ ऐसी बात करता हूँ क्योंकि आप लोग के चक्कर में बहुत प्रेशर देना पड़ता है आप लोग को। कभी कभी क्या होता है सबके साथ भी ऐसा ही बात करना पड़ जाता है, सब लोग बोलने लगते हैं। चलो बताओ यहाँ तक क्लियर है? तो मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ। अब माजरा देखो क्या होता है। नल पॉइंट मान लो हम लोग को पी पे मिल गया, नल पॉइंट हम लोग को पी पे मिल गया, तो एक बात बताओ क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, पोटेंशियल एट VAP इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूं, E1 माइनस आई इंटू R1 बोल सकता हूं। देखो मजेदार चीज, मजेदार चीज देखो, सही है? देखो चेक करो सही है? चेक करो तो ऐसा होगा ना यार? अरे ऐसा होगा ना कि सोचो कि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, E माइनस आई यार, और वो किसके बराबर होगा? AP के बराबर होगा। सही है? यहाँ तक किसी को डाउट? चेक करो यहाँ तक, और इसको I1 पकड़ लो, इसके अंदर का करंट I1 पकड़ लो। सही है? चेक करो, सही है? चेक करो तो सही है क्या सबको? देखो देखो देखो, अरे क्लियर है? थम्स अप उठाओ यार, जल्दी करो तभी आगे बढ़ूं। क्लियर है? देखो मैं ये बोल रहा हूं कि लेट से इसके अंदर करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? E माइनस आई, डिस्चार्जिंग है, तो जितना ड्रॉप यहाँ होगा उतना ही यहाँ होना चाहिए ताकि नल पॉइंट अचीव कर सके। सही है? सही है? हाँ सर चलो अच्छा, अब पोटेंशियल एट क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुनो, पोटेंशियल एट क्या होगा? सबसे पहले
पोटेंशियल क्या होगा, सोचो पोटेंशियल एट एपी क्या होगा। अगेन पीछे वाला तिगड़म, अगेन आई इंटू सही है, देखो तो सही सर है फिर से ना, वॉइस चेक कट करो रहा है। सही है ना। यस सर, यस ओके सर। अरे बताओ भाई सही है ना। ओके आई इंटू, ओके आई का पता नहीं आज मेरा कनेक्शन इतना इसमें क्यों अनस्टेबल चल रहा है, बार बार अनस्टेबल मेरे को। अभी आ रहा है क्या, अभी आ रहा है क्या, चेक करो तो अभी आ रहा है। हाँ सर। यस। अभी आ रहा है क्या, चेक करो अभी ठीक है, अभी यस हाँ ठीक सर। है। चलो होपफुली ठीक हो, टाइम वेस्ट होता है यार, इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। चलो तो यहाँ सिंपल सा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई माइनस E1 R1 हो जाएगा। देखो तो सही है, चेक करो तो सही है, चेक करो तो सही है ना, चेक कर लो फटाफट, सही है ना गाइस। चलो I1 का वैल्यू क्या होगा, I1 का वैल्यू क्या, E डिवाइडेड बाई R1 प्लस स्मॉल R1 इंटू R1 होगा। देखो तो सही है, चेक करो तो सही है, चेक करो फटाफट, सही है ना। अरे I1 का वैल्यू इस वाले सर्किट में I1 का वैल्यू क्या होगा, E1 डिवाइडेड बाई कैपिटल R1 प्लस स्मॉल R1, सही है, चेक करो तो। चलो यहाँ वोल्टेज को मैं एक काम करता हूँ, भी रहने देता हूँ, भी रहने दो इधर, ई कॉमन ले लो, ई कॉमन ले लो, ई कॉमन ले लोगे, एक बात बताओ, ई अगर कॉमन ले लोगे तो R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस स्मॉल R1 होगा, चेक करो तो सही है, चेक करो ना, चेक करो फटाफट, सही है। अरे भाई कॉमन ले लो ना, कॉमन ले लिए, किसी को डाउट यहाँ तक, किसी को डाउट, मैं इसको VAP रहने दे रहा हूँ, VAP रहने दे रहा हूँ, किसी को यहाँ तक डाउट है, किसी को यहाँ तक डाउट, आवाज आ रही है सबको, हाँ सर। किसी को डाउट, मेरी आवाज आ रही सबको कि नहीं आ सर रही आवाज है? कट रहा है सर। आवाज फिर से सर कट रहा है। आवाज क्रैक हो रहा है। चलो ठीक है, तो यहाँ सिंपल से एक बात बताओ, मैं लिख सकता हूँ एक बात, आपका नेटवर्क वीक शो कर रहा है नीचे। चलो चेक करो अभी आ रहा है, चेक करो अभी, देखो चेक करो अभी, चेक करो आ रहा है हाँ क्या। सर। यस सर। चलो ठीक Yes, है, sir. होपफुली ठीक हो जाए, टाइम वेस्ट होता है। चलो मैं ये बोल रहा हूँ
कि लेट से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एपी मेरा हो गया बीएपी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, E इक्वल्स टू E माइनस I1 R1, I1 इसका I1 का वैल्यू E डिवाइडेड बाई R1 प्लस स्मॉल R1। इस फॉर्म में लिखने में किसी को डाउट है? सोच के बताओ, इस फॉर्म में लिखने में डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। बार बार नेटवर्क पता नहीं क्यों क्या हो जा रहा है आज। चलो तो मैं काम करता हूँ, R1 बाई R1 डिवाइडेड बाई स्मॉल R1 इज E डिवाइडेड बाई VAP लिख सकता हूँ। चेक करो तो सही है, चेक करो तो सही है ना, चेक करो तो। ओके, 1 बाई R1 स्मॉल R1 इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई VAP लिख सकता हूँ। बस मैं कैलकुलेशन कर R1 बाई कैपिटल R1 लिख सकता हूँ, E डिवाइडेड बाई VAP माइनस 1 लिख सकता हूँ। चलो R1 इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई VAP माइनस 1 इंटू R1 लिख सकता हूँ। चेक करो तो सही है, जल्दी करो, चेक करो सही है, जल्दी करो, चेक करो सही है, यस या नो। चलो यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? फिर से सुनो, मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के इसके अंदर करंट प्रोड्यूस कर दिया। इसके करंट प्रोड्यूस करने से क्या फायदा होगा? क्योंकि इसके अंदर करंट जाएगा तो हम ये वाला टर्म को ला पाएंगे। किसी को डाउट यहाँ तक? किसी को डाउट? चेक करो, किसी को डाउट? किसी को डाउट? नो सर। आवाज आ रही है ना? बोलते रहना, बीच में पता चला कि गायब हो जाएगा, ठीक है ना? अब एक बात बताओ, अगर मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं? एक तो मुझे बैटरी का ये मैं पता होना चाहिए, उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है -1 इंटू, और जो हम लोग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं R1 शंट रेजिस्टेंस। किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? डाउट? लेट से ऐसा सोचो कि एट L1 तुम ऐसा सोचो कि एट L1 हम लोग को क्या मिल रहा है? नल पॉइंट मिला है व्हेन कैपिटल R1 इज एब्सेंट, R1 अगर एब्सेंट है तो। और एट L2 हम लोग को क्या मिला है? नल पॉइंट व्हेन R2 इज तुम्हारा प्रेजेंट, अगर R2 मतलब R1 इज अगर प्रेजेंट। तो मैं इसको L1 बाई L2 के टर्म में भी लिख सकता हूँ। ऐसा सोचो कि जब हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था तो जितना ये वाला चीज होगा उतना ही E1 के बराबर होगा। ऐसे जरूरत नहीं है सोचने का, सोच सकते हो आप। और जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो लेट से लेंथ L2 हो गया, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो ना कि L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R1 हमको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब कि आप ऐसा सोचो कि बिफोर अप्लाइंग शंट रेजिस्टेंस जितना लेंथ नल पॉइंट आ रहा था, आफ्टर अप्लाइंग शंट रेजिस्टेंस जितना लेंथ आ रहा था, अगर वो मुझे पता हो, उनका रेशियो पता हो, और साथ में जो शंट रेजिस्टेंस लगाए वो हम लोग को पता हो, तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत है? बोलो जल्दी से, किसी को दिक्कत है? चेक करो, मेथड क्लियर हुआ सबको? सबको मेथड क्लियर है क्या? सबको मेथड क्लियर है? फिर से सुनो, देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है। इससे मेरे को क्या फायदा हुआ? इस वाले ब्रांच में मेरे को करंट मिल गया, इस वाले ब्रांच में करंट हम लोग को मिल गया, तो हम लोग E माइनस I1 इंटू R1 लिख सकते हैं। हम एल डिस्टेंस पे मिला है, पॉइंट हम लोग को एल डिस्टेंस पे मिला है, तो एल डिस्टेंस पे लगे हैं, ये भी लिख सकते हैं, चाहे हम लोग इसके टर्म्स में ही लिख लेते हैं। फिर मैंने आपको I1 बताया, I1 का वैल्यू सिंपल सा कैलकुलेशन करोगे तो आप ये तीनों कंडीशन निकाल सकते हो। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। देखो पहला हमने क्या किया, जब हम लोग को नल पॉइंट मिल गया तो जितना ड्रॉप यहाँ है उतना ही अननोन वोल्टेज होगा। तो ड्रॉप कैसे निकालोगे? पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे? करंट इनटू इतने पार्ट का रेजिस्टेंस। करंट क्या होगा? एक सिंपल सा वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा? इतने पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ होगा। तो हम लोग को जब भी अननोन निकालना है हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा?
तुम्हारा नल पॉइंट जहां अचीव हो रहा है उसका लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया, अगर पोटेंशियोमीटर का सिस्टम अगर सेम है तो जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा अननोन का वैल्यू होगा, या जितना ज्यादा अननोन का वैल्यू है उतना बड़ा लेंथ तुमको लेना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। तीसरा कंडीशन बताया कि अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको क्या ध्यान लगाना पड़ेगा कि हमको एक एक्स्ट्रा सर्किट बनाना पड़ेगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर हम लोग ये वाला टर्म को यूज करके कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर से सुनो, तो मान लो ये मेरा पोटेंशियल ड्रॉप, अब आई कहां से आ गया, यहां से तो करंट आ रहा है, तो हम यहाँ करंट का टर्म्स लिख लेंगे। ये वाला करंट और ये वाला करंट दोनों डिफरेंट है, ये करंट यहाँ वाला है और ये करंट यहाँ वाला है। हम ये चीज यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन आपका कर लेंगे। अब बोलोगे सर आपने L1 क्यों लिख दिया, हम L1 क्यों लिखे, जब आपने R1 अप्लाई नहीं किया था तो सिंपल सा जो अननोन ईएमएफ होगा वो सिंपल सा लेंथ L1 के बराबर होगा, और जब हम लोग नल पॉइंट दोबारा अचीव कर लिए तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 होगा, तो हम सिंपल सा L1 बाई L2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा कि जब हमने शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया था तो नल पॉइंट हमको मिल रहा था 40 सेंटीमीटर, और अब हमने कनेक्ट कर दिया तो नल पॉइंट मिल रहा है हम लोग को 60 सेंटीमीटर, और हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है जो हमने लगाया है शंट में, तो हम लोग क्या वहां से कैलकुलेशन कर लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये नो कर लेंगे Yes, गाइस, sir. जल्दी बताओ कर लेंगे। Yes. ओके अच्छा, अब मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ जो मेरे टेस्ट सीरीज में आया था कोटा में, और एक दिन तक मैं सो नहीं पाया था कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, उसका लॉजिक मुझे एक्चुअली मैं जब कॉलेज में पहुंचा तब हमको प्रॉपर वे में समझ में आया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर मैं नल पॉइंट, अगर मैं देखो आपने चेक करो, आपने यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पोलैरिटी को कनेक्ट कर रखा है, लेकिन अगर मैं सर्किट ऐसे बनाता, देखो अगर मैं सर्किट ऐसे बनाता जिसमें यहाँ निगेटिव कनेक्ट करता यहाँ पॉजिटिव कनेक्ट करता, तो क्या नल पॉइंट अचीव हो सकता है, सोच के बताओ, क्या नल पॉइंट कभी अचीव हो सकता है, सोचो तो, सोचो सोचो सोचो, क्या नल पॉइंट कभी अचीव हो पाएगा। अगर मैंने देखो यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, चेक करो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है और यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव कनेक्टेड है, क्या कभी नल पॉइंट अचीव हो पाएगा ऐसे केस में, ऐसे केस में नल पॉइंट अचीव हो पाएगा, सोचो, सोच के बताओ, क्या नल पॉइंट अचीव होगा ऐसे केस में। हर्ष, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्या नल पॉइंट अचीव होगा, बोलो। नहीं अरे सर, मेरी आवाज तो आ रही है ना सबके पास यार, बोलो तो, रिस्पॉन्ड तो करो, जल्दी बोलो जल्दी नहीं बोलो। सर, नहीं सर। नल पॉइंट अचीव नहीं होगा, कितने लोगों को लगता है नल पॉइंट अचीव नहीं होगा, रेज योर हैंड, हाथ उठा दो फटाफट, कितने को लग रहा है नल पॉइंट अचीव नहीं होगा। 8 लोगों को लग रहा है, क्यों नल पॉइंट अचीव नहीं होगा, 9 लोगों को लग रहा है क्यों अचीव नहीं होगा, क्यों अचीव नहीं होगा। सर क्योंकि चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अगर अरे वो इस यार डायरेक्शन। सिंपल भाषा, लल्लन टॉप भाषा वाले बताओ ना भाई, इस केस में सब्ट्रैक्ट होता है ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, और पॉजिटिव को निगेटिव पोलैरिटी से करते हैं तो ऐड होता है, तो कोई चीज अगर ऐड हो रहा है तो जीरो कैसे बन पाएगा, राइट। अगर आप देखोगे तो ये दोनों को यस अगर सर। कनेक्टेड है तो ये दोनों तो हमेशा ऐड होते जाएगा ना, अगर दो पॉजिटिव नंबर का समेशन तो मतलब जीरो नहीं आ सकता ना, सब्सट्रैक्शन करने पड़ेंगे ना, राइट है ना। तो इसका मतलब सर। ये दोनों जो है ये इस वाले केस में कभी भी नल पॉइंट को आप अचीव नहीं कर पाओगे, और वहां एक ऐसा ऑप्शन भी था, अब मैं जो है सोच रहा था अरे यार इसका ऑप्शन इन लोग ने नल पॉइंट अचीव क्यों दे दिया, नल पॉइंट अचीव कैन नॉट बी अचीव एट एनी टाइम, नल पॉइंट कभी भी आप अचीव नहीं कर पाओगे। इसका लॉजिक है क्योंकि ये दोनों तो हमेशा ऐड ऑन हो रहा होगा, तो कोई चीज जब ऐड ऑन हो रहा है तो नल पॉइंट अचीव कैसे होगा भाई साहब। क्लियर है, क्लियर है, सोचो क्लियर है सबको, डाउट, चलो तो सबको क्लियर हो गया। तो हम लोग ने 3 इंपॉर्टेंट चीज कर लिया पोटेंशियोमीटर का, पहला अननोन ईएमएफ निकालना, तरीका सीख गए आप लोग, तरीका सीख गए ना, ओके। हाँ सर। दूसरा है कंपैरिजन करना, सीख गए लेंथ से। तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, किसी को दिक्कत,
यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है? बोलो 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 बोलो। सर वो नहीं, वाला एक बार कर्नल बोल देंगे, वो L1 × -1 × R1, वो वाला, वो जो छोटा आ रहा आपने कैसे लिखा? देखो यहाँ क्या हुआ कि मैंने एक बाहर से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डाल दिया, शंट रेजिस्टेंस, ऐसा सोचो। तो इसके अंदर अपना एक करंट फ्लो हो रहा है, मेन सर्किट से करंट इधर नहीं आ रहा है, ये इंटरनल अपने आप में करंट फ्लो हो रहा है। तो इंटरनल जो करंट फ्लो होगा इसका वैल्यू होगा ये E1 बाई R1 प्लस स्मॉल r1। चलो, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? E माइनस आई आर। आई का वैल्यू क्या है? हमने पुट कर दिया। तो सिंपल सा हमने पोटेंशियल के टर्म में, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमने बोल दिया VAP। तो पोटेंशियल डिफरेंस VAP हमने उसको क्या किया? VAP और E के टर्म में कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने ये बोला कि अगर मैं R1 अगर नहीं लगाता तो जो नल पॉइंट हम लोग को मिलता उसका लेंथ मान लो L1 है, और जब हमने R लगा दिया, R1 लगा दिया, तो ऑब्वियसली नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो अब लेट से अब लेंथ है L2, तो सिंपल सा L1 बाई L2 -1 कर देंगे इंटू R1, मतलब जो शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। क्लियर हुआ? अप्रोच को देखो ध्यान से, पहले अप्रोच को पढ़ो। चलो तब तक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, पहले अप्रोच को पढ़ो, फिर हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन देखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो एक। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर लो, जिसका भी माइक है म्यूट कर लो। चलो लिखो फाइंड, लिखो फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब आपको पता है ना, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट जब भी बोलेगा क्या करेंगे गाइस, जल्दी बोलो क्या करेंगे? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कर देंगे। क्लियर है ना? बोलो जल्दी से, क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन करें, रेडी हो आप लोग? चलो गाइस क्वेश्चन करें ना, बताओ ना यार, बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो थ्योरी समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? समझे? थ्योरी समझ में आ गया ना पोटेंशियोमीटर का कैसे डील करना है। एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर ऐसा नहीं दिखता है। एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर आपको पूरा लंबा सा बार टाइप का दिखेगा, पूरा ये मतलब ये पूरा मुड़ा हुआ रहेगा, ये इधर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे टाइप का दिखेगा एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर। ठीक है, क्लियर है? पूरा का पूरा रहता है। हम लोग टैप करते हैं लैब में, अगर आप देखोगे तो हम लोग पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट निकालने के लिए टैप करते हैं। हम लोग टैप करते हैं, उठा उठा के टैप करते हैं, ठीक है ना? तो टैप करने से अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं हुआ मतलब नल पॉइंट अचीव हो गया। अगर गैल्वेनोमीटर की सांसें चल रही है मतलब नल पॉइंट अचीव नहीं हुआ है। गाइस क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. तो रेडी हो? आई थिंक आप रेडी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेन चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को दिक्कत होगा, मैं आपको थ्योरी भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप खुद से भी रीड कर सकते हो, आपको ज्यादा क्लियर मिलेगा। लिखो अ पोटेंशियोमीटर, लिखो अ पोटेंशियोमीटर वायर, अ पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर लेंथ 100 सेंटीमीटर। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ 100 सेंटीमीटर है और इसका रेजिस्टेंस है, लिखो अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 10 ओम। मेरे पास रेजिस्टेंस है 10 ओम का। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, लिखो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज with a resistance, with a resistance, with a resistance and cell of EMF 2 वोल्ट। मतलब ये पूरा पोटेंशियोमीटर जो है वो कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, कैपिटल आर सीरीज में।
लिखो एंड ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये जो बैटरी है इसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो, क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है ना? हाँ है ना? चलो आगे बोलो। अ सोर्स ऑफ ईएमएफ लिखो, अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, a source of EMF 10 millivolt, a source of EMF 10 millivolt is balanced, लिखो is balanced, लिखो is balanced against a length of 40 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास अननोन निकालने का जो तरीका था उसमें हम लोग को पता चल गया कि 10 मिली वोल्ट को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, तो हम लोग को नल पॉइंट मिल रहा है 40 सेंटीमीटर। तो पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन को प्रॉपर वे में रीड कर लो, फिर मेरे से तुम वार्तालाप करो। पहले क्वेश्चन को तुम अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन, फिर तुम मेरे को बताना कि तुम इसको अप्रोच कैसे करोगे। चलो, जो बनाएगा उसे 10 रुपीज। क्या अप्रोच लगाओगे हर्ष? तो पहले करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले सर्किट बनाओ, आर प्लस, चलो पहले सर्किट बनाओ, पहले सर्किट बनाओ। चलो हम लोग सर्किट, हम लोग का स्टैंडर्ड सर्किट, चलो हम लोग जो ने पढ़ा हमने स्टैंडर्ड सर्किट बनाओ, अपने स्टैंडर्ड सर्किट बनाते हैं। ये है हम लोग को 2 वोल्ट और इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं आर, और एक पोटेंशियोमीटर वायर है अपने पास, पोटेंशियोमीटर वायर भी है, ओके, जिसका रेजिस्टेंस है तुम्हारा 10 ओम, और इसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं 40 मिली वोल्ट के साथ। मतलब इसका जो वैल्यू है वो 10 मिली वोल्ट है, 10 मिली वोल्ट, और हम लोग को नल पॉइंट मिल रहा है आपका 40 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? सही है ना? यही बोल रहा है ना गाइस? यही बोल रहा है ना? ये इनडायरेक्टली यही बोला ना, ए और पी ले लो, पकड़ लो, ए पी, और ये बी पकड़ लो। सही है? इनडायरेक्टली यही बोला ना? इनडायरेक्टली यही बोला ना गाइस? हाँ सर। अरे इनडायरेक्टली यही बोला ना? अरे बोलो यार। ओके, हाँ माजरा सर। खत्म, सॉल्व, माजरा खत्म, सब खत्म, सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिंपल सा इस वाले पार्ट का वैल्यू जो है वो 10 मिली वोल्ट के बराबर करना है। तो पोटेंशियल एपी इज इक्वल्स टू 10 मिली वोल्ट। ठीक, अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। पोटेंशियल एपी का क्या होगा? कोई बात नहीं, करंट बताओ, 2 डिवाइडेड बाई आर प्लस 10, ये हम लोग को करंट पता चल गया, इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाई 100, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इनटू लेंथ 40 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 10 इंटू 10⁻³ ओ हो, कोई बात नहीं, कट गया, कट गया, ये कट गया, कट गया, ओके, ये वाला चीज इससे कट गया। तो 2 डिवाइडेड बाई आर प्लस 10 इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो गया? इज इक्वल्स टू क्या हो गया? सोच के बताओ तो। ये इंटू 4v इंटू 8 कर दो, डायरेक्टली 8 कर देते हैं, 8 इज इक्वल्स टू 1/10। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 80 इज इक्वल्स टू आर प्लस 10। सही है? देखो तो, चेक करो तो, सही है ना गाइस? जल्दी बोलो, सही है ना? तो आर का वैल्यू अच्छा। कितना हो गया? आर का वैल्यू कितना? अच्छा कैलकुलेशन तो चेक कर लो यार, सेंटीमीटर मीटर में चेक कर, मिली वोल्ट हमने लिया है ना, मिली वोल्ट दिया है ना, चेक कर लो, मिली वोल्ट दिया है ना गाइस हम लोग। अरे यार कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। 10 बाई रेजिस्टेंस पर 10/100 इंटू 40, ये कट गया, कैंसिल कैंसिल हो गया, 4 हो गया, और 4 हो गया तो ये 8 हो गया, तो ये 1/10। कुछ कैलकुलेशन में एरर तो नहीं आ रहा है ना? कैलकुलेशन में एरर तो नहीं आ रहा है ना? सर 1/100 होता है। कौन सा बाबू, कौन सा 1/100? कौन सा 1/100?
अच्छा Sir, अच्छा, right हाँ हाँ hand हाँ side. हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। चलो तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 790 ओम। क्लियर है गाइस, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, अप्रोच मिल गया आप लोग को, जल्दी बोलो अप्रोच मिल गया, यस ना, अप्रोच मिल गया, हाँ है ना। चलो तो ये तुम्हारा था डीसी पांडे का प्रॉब्लम। ओके चलो ठीक है, डीसी पांडे का ये मेरा फेवरेट प्रॉब्लम है। चलो किसी को डाउट, किसी को डाउट, किसी को डाउट बोलो फटाफट, किसी को दिक्कत, अप्रोच क्लियर हुआ। देखो हम लोग को जो मैंने आपको सर्किट पढ़ाया है उससे तुम कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, बस सर्किट तुम सही तरीके से बनाना है, ठीक है। कितने लोगों का अप्रोच दिमाग में क्लियर हो गया था पहले ही, मेरे बनाने से पहले कितने लोगों के अप्रोच क्लियर हो गया था दिमाग में? हर्ष, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, ओके ठीक है, सही है यार, 5 लोग का अप्रोच क्लियर है दिमाग में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार पढ़ोगे, रिकॉर्डिंग चेक करना दोबारा और क्लियर होगा। चलो एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ पोटेंशियोमीटर का, कर दूं ना पोटेंशियोमीटर का एक और क्वेश्चन, बोलो, अरे बोलो हाँ यार। सर। चलो yes sir. एक मॉड्यूल का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, राजीव क्लास में मॉड्यूल का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ो, इतना इतना एग्जाम्पल है, मॉड्यूल के अलावा कुछ मत बनाओ इधर उधर, मॉड्यूल के अलावा कुछ इधर उधर मत बनाओ, बस इरिडोप का प्रॉब्लम कुछ को देते रहता हूँ तो वो मैं करवाते रहूंगा। चलो ये हो गया, और ये अपने पोटेंशियोमीटर जो है ये वायर है, ओके, ये तुम लोग करोगे यार, मैं नहीं कर रहा, ये ना बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, चलो ये मैं नहीं करूंगा, ओके, मजेदार क्वेश्चन, चलो ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा शैतानी किया है मॉड्यूल वालों ने क्वेश्चन में, मतलब थोड़ा टफ बना के दे दिया है, चलो कोई नहीं, हम लोग भी टफ से हारते नहीं है, नहीं हारते ना यार हम लोग, टफ से लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, बोलो। ओके इधर हो गया 2 ओम और इधर हो गया 20 वोल्ट, चलो, और इधर तुम्हारा हो गया 2 ओम, रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया 2 ओम, इसके साथ हम कनेक्ट कर दे, इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर दे, ये मेरा सर्किट बन के दिया हुआ है, सर्किट बन के दिया हुआ है। पूछा है व्हाट इज द नल पॉइंट, नल पॉइंट क्या होगा, पूछा व्हाट इज द नल पॉइंट पी, नल पॉइंट क्या होगा, हम लोग को पता करना है नल पॉइंट क्या होगा। इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसका रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर का 20 ओम। मुझे पूछा है व्हाट इज द नल पॉइंट, कैसे करोगे गाइस, सोच के बताओ कैसे करोगे, सोच के बोलो तो कैसे करोगे, नल पॉइंट हम लोग को पता करना है, कैसे होगा? E1/A2 वाला फॉर्मूला लगा सकते। ठीक अच्छे, चलो और बोलो, और बोलो, बहुत ही मजेदार चीज है, बताओ नल पॉइंट कैसे निकालोगे, नल पॉइंट कैसे निकालोगे, नल पॉइंट कैसे निकालोगे, सोचो, नल पॉइंट कैसे निकालोगे, कैसे, सोचो 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 सोचो, नल पॉइंट कैसे आएगा? ओके बहुत ही मजेदार, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, जो सही किया 10 रुपीज, कर लोगे, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, 2 मिनट तुम कर लोगे, सोचो, जो पीछे हमने किया इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाला, सर हाँ सर ये जो बाहर मीन्स अलग से 2 ओम जो ऐड किया है, हाँ, तो उसको उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के फिर वो जो L1/L2 वाला फॉर्मूला है उसमें लेकिन L1 डाल अपने को के पता फिर नहीं है, बिफोर अप्लाइंग 2 ओम हम लोग को पता नहीं, हम वो नहीं कर पाएंगे, तो सोचो, हम लोग को तो इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, तुम ऐसा सोचो कि ये वाला नोन था और ये वाला नोन था और हमने एक एक्सटर्नल लगा दिया 2, तो सोचो, ऐसा सोचो, उल्टा सोचो क्वेश्चन को, उल्टा सोचे करो, उल्टा सोचे करो, उल्टा सोचे करो। सर जो वो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है सर, R=L1/L2 -1 होल इनटू R1, तो हाँ 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 L1/L2 की जगह E1/E2 सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। करो, है मजेदार सा चीज, बहुत सही, बहुत अच्छा आइडिया है, चलो कर ले, क्या एक लाइन में कर ले,
अरे एक लाइन में कर ले क्या, इतना माथा मगजमारी sir. क्यों करना, कर ले क्या एक बार हाँ, में, बोलो यार जल्दी बोलो। चलो एक काम करो, तुम पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो अक्रॉस एपी की हो बे। पहले बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एपी क्या होगा, क्या होगा बताओ। सबसे पहले 90/10 + 20 तो क्या होगा, सिंपल सा बताओ। करंट क्या होगा, सोच के बताओ, करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट होगा 90/20 + 10 इस सर्किट में। अरे इस सर्किट में करंट यही होगा ना भाई साहब, 90 हाँ, + sir. 30 दैट इज तुम्हारा क्या 3 एम्पियर। सही है, देखो डांट खा जाओगा मेरे से, 3 एम्पियर सही है ना, बोलो यार सही है ना, Yes, बोलो। sir. ओके Yes. सही है, चलो ठीक है। तो इतने पार्ट का सोचो लेंथ है x, तो इतने पार्ट का तो रेजिस्टेंस कितना, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा VAP, आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ RAP। आई का वैल्यू पता है 3, RAP का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/10 रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। बोल भी दो, 6x हो गया, जल्दी बोलो, बोल भी दो, सही है ना। Yes. ओके हाँ, पोटेंशियल आ गया यहाँ तक। चलो अब मेरे को बताओ, यहाँ जो पोटेंशियल मतलब अपने को पता चल गया, पीछे क्या पर रखे थे, पीछे इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या, सोच के बताओ, इंटरनल इज इक्वल्स टू क्या था, E डिवाइडेड बाई VAP -1 इंटू कैपिटल R1। याद करो ये ना, देखो चेक करो तो, Yes, sir. चेक करो चेक करो चेक करो, पीछे चेक करो, कॉपी चेक करो। ओके देखो पीछे ये वाला फॉर्मूला चेक करो, ये वाला फॉर्मूला चेक करो, मैं डायरेक्टली नहीं तो प्रूफ भी कर सकता हूँ, प्रूफ भी कर सकता हूँ, तुम प्रूफ भी कर सकता हूँ। मैं सच पूछो ना, मैं रटता नहीं हूँ ये पोर्शन, मैं हमेशा जब भी कोई बच्चा पूछता है सामने प्रूफ करके ही निकालते हैं, तुम लोग यही करना, वरना रटना पड़ेगा। देखो तुम्हारे सामने आंसर भी निकाल के बताएंगे। तो R आ गया, E का वैल्यू कितना है, देखो E का वैल्यू है मेरा 20 वोल्ट। अच्छा VAP का वैल्यू कितना है मेरा 6x है -1, ठीक है ना। R का वैल्यू कितना है मेरा 2, और ये स्मॉल r का वैल्यू कितना है, ये भी मेरा है 2, 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है ना, ये सर नो। ओके तो 20/6x इक्वल्स टू हो गया 1, तो x का वैल्यू कितना हो गया 20/6, तुम्हारा क्या हो गया, सेंटीमीटर में आ रहा है ना। अरे सेंटीमीटर में ले रहा हो ना, ये तुम सेंटीमीटर में लिया ना, अरे सेंटीमीटर में, मीटर में, सॉरी मीटर ना, नहीं सेंटीमीटर में, यहाँ क्या लोगे, यहाँ तो मीटर क्या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू ये सेंटीमीटर में लो, हाँ ठीक है। तो 20 तुम्हारा कितना आ रहा है, चेक करो कितना आ रहा है तुम्हारा, यहाँ कैलकुलेशन कर लो, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, चेक करो तो एक बार। सेंटीमीटर मीटर का चक्कर थोड़ा हो रहा है, हम लोग ने कैसे लिया है सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर ले लिया ना, ऐसा सोचो 1 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिया है ना। अरे बोलो यार ये सन हो, चलो ठीक है ना, सही है ना, 1 Yes. सेंटीमीटर ले लिया ना, चलो 1 सेंटीमीटर लेंगे तो, लेकिन ये तो ऐसा यूनिट नहीं होगा ना, ये तो दिक्कत हो जाएगा। ये सेंटी लोगे तो ये भी सेंटी, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार देख लेते हैं, तो 20/6x -1 तो मेरा कितना आ रहा है 10/3, तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है चेक कर लो, मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 10/3। एक बार कैलकुलेशन चेक करो तो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। आर का वैल्यू 20 था ना या 2 था, देखने दो यार, 20 था, ठीक है चलो 20 डिवाइडेड बाई कितना है तुम्हारा VAP कितना हो रहा है 6x -1, R1 का वैल्यू कितना है 2 है, ये भी 2 ही दिया है ना, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ आ रहा है, दोनों में 2 ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल का आंसर आ रहा है 25/3 मीटर, मॉड्यूल का आंसर आ रहा है 25/3 मीटर, कैसे हो सकता है यार, अगर 10 सेंटीमीटर तो 25/3 मीटर होने का मतलब तो गड़बड़ हो जाएगा ना गाइज। तो वो मीटर में कन्वर्ट कर दिया अच्छा नहीं ठीक है ना, अच्छा नहीं क्वेश्चन मॉड्यूल में ये पूछा है, सॉरी मॉड्यूल में ये वाला पार्ट पूछा है, सॉरी मॉड्यूल में ये वाला पार्ट पूछा है, हम लोग ये निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, चलो सही है, तो कितना हो जाएगा इस देखो तो कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा ना, बोलो 10/3 हो जाएगा ना, हाँ ना 10/3 हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करोगे, 10 - 10/3 कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा, सही है। चेक करो फटाफट, चेक करो ना, क्लियर सबको। कैलकुलेशन एक बार थोड़ा देख लेना यार, कैलकुलेशन एक बार मत थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आइडिया मिल गया कैसे करेंगे, आइडिया मिल गया ना कैसे करेंगे गाइस, जल्दी बताओ, आइडिया मिल गया ना। Yes, sir. ओके आइडिया मिल गया ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो यहाँ करंट कितना होगा जल्दी बोलो, इस सर्किट में करंट कितना होगा बताओ, इस सर्किट में करंट 5 एम्पियर होगा, देखो तो 5 एम्पियर होगा इस सर्किट में, चेक करो इस सर्किट में 5 एम्पियर करंट होगा।
तो यहाँ Yes, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कैसे बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सोच के बताओ कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। चलो तो रिवर्स कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो पोटेंशियल कितना होगा, कोई मेरे को बताओ। ये करंट तुम्हारा क्या हो रहा है, निकल रहा है ना 12 वोल्ट। करंट निकल रहा है ना, तो 20 माइनस आई आर, 20 माइनस आई आर 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ना, 10 हाँ वोल्ट ना, यस सर। क्लियर है? Yes. तो 10 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो गया? ये वाला पार्ट चेक करो, ये वाला पार्ट कितना हो गया? 3 इंटू 20/10 इंटू एक्स, एक्स कट गया, तो यहाँ मेरा कितना आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, चेक करो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 10 तुम्हारा क्या आ गया, 10/6 आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 10/6। थोड़ा कैलकुलेशन मुझे लगता है गाइस चेक कर लेना एक बार, यहाँ तो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ मैंने किया है कैलकुलेशन, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन अनजाने में, चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना, चेक कर लेना। 6x माइनस 1 इंटू 2 कट गया, तो 6x 10 बाई, मेरा 10 बाई यहाँ 3 आ रहा है या 10/6 आ रहा है? इसके अकॉर्डिंगली मेरा आंसर सही आ रहा है 10/6, मेरा इसके अकॉर्डिंगली आंसर सही आ रहा है 5/3, मॉड्यूल में भी सेम आंसर है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना। तो E का वैल्यू 20 और पोटेंशियल जब ड्रॉप हुआ तो 6x का वैल्यू 6x माइनस 1 2 कट गया यार, इसके अकॉर्डिंगली मेरा आंसर 10/3 आ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली 10/6 आ रहा है, 10/6 सही आंसर है, ठीक है ना? 20/6 इक्वल टू 1 कैसे हो? अरे हाँ अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, ये 2 होगा ना, अरे 2 होगा ना बाबा, अरे 2 हाँ। होगा ना यार, यदि बोलना चाहिए ना, 2 होगा, सही है सही है आंसर, देखो दोनों से सही आ रहा है, सही है, क्लियर है गाइस, क्लियर सबको, जल्दी बोलो गाइस क्लियर है ना? चलो तो आ गया तुम्हारा x का वैल्यू 10/3, सही है। चलो तो अपना मेथड एक स्टेप में आ गया, मॉड्यूल वाले लंबा चौड़ा अपने, क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हुआ, आया मजा? क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? दोनों अप्रोच क्लियर हो गया? दोनों अप्रोच क्लियर हो गया? दोनों अप्रोच क्लियर? जल्दी बोलो, दोनों अप्रोच क्लियर है ना? चलो यस सर। तो Yes. पोटेंशियोमीटर आप कोई पूछेगा कभी तुमको डर लगेगा? पोटेंशियोमीटर आप बताओ, आप डर लगेगा इतना भारी भरकम क्वेश्चन करने के बाद? नहीं ना? तो दोबारा इस लेक्चर को देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, दोबारा देखना इतने पोर्शन को, और दोबारा मैं तुमको बता रहा हूँ, इससे इजी पोटेंशियोमीटर समझाने का बिल्कुल तरीका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर सच में वन ऑफ द टफेस्ट चीज है, ठीक है ना? क्लियर है? चलो तो होपफुली आपको क्लियर होगा, जिन लोगों का क्लियर हो गया रेज योर हैंड, हाथ उठा दो, तब हम 95% करंट खत्म। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जल्दी से हाथ उठा दो, पूरा एकदम उठना चाहिए। चलो लिखो लिखो, देखो अब हम लोग ने पूरा डिवाइस खत्म कर लिया है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, मीटर, ब्रिज, पोटेंशियोमीटर वगैरह सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का टारगेट है, लिखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना, लिखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, हम लोग को इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना? क्लियर है? ये हम लोग अब पढ़ेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। चलो देखो तो नेटवर्क आ रहा है क्या सही से? नेटवर्क आ रहा है ना? चेक करो तो। हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. ये है R, ये है R, ये है R, R1 R2 R3 पकड़ लो, ओके, मजेदार सा चीज कर रहे हैं। ये जीरो रेजिस्टेंस वायर और ये जीरो रेजिस्टेंस वायर, मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन क्या चाहिए? ए एंड बी। चलो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये ए पॉइंट है, ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है, तो ये भी ए पॉइंट होगा, इसको ए पॉइंट कर लो, इसको ऐसा एक काम करो, इसको ए की जगह, मतलब ए रहने दो, ठीक है, इसको ए रहने दो, ऐसा सोचो, ए रहने दो, इसको सी कर लो, इसको डी कर लो, ये तुम्हारा बी होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ डी विल बी सेम होगा, क्यों? क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है, सही है? जल्दी बोलो यस और नो, क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो। यस सर। ये जो है Yes, ये sir. जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो ए कॉमा डी, सही है? दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो एक जगह लिख लो ए कॉमा डी। उसी तरह बी पॉइंट और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, बी कॉमा सी लिख लो। क्लियर है? चेक करो, सही है? चेक करो, सही है Yes, ना?
चलो Yes. अच्छा, ए और सी में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ए और सी में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड डाल दो, डाल देते हैं R1। ओके, अच्छा सी एंड डी में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सी एंड डी में अगेन एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कर दो R2। ठीक है, क्लियर है। ओके, बी और डी में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये है तुम्हारा R3। क्लियर है। चलो अब मेरे को इफेक्टिव चाहिए ए और बी के बीच में, ये तीनों क्या है, सीरीज या पैरेलल, जल्दी बोलो, ये तीनों क्या है, सीरीज या पैरेलल, जल्दी बताओ, ये तीनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या तुम ऐसा निकाल सकते हो? यस या नो, जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है ना? तो इसको सर वो जो आप बोलते हैं, नीचे बनाए फिर से बना के दिखाइए ना। कौन सा नीचे बनाए बताओ। सर ये वाला पॉइंट डी को बी अच्छा बताओ, ए और डी जो है सेम पोटेंशियल पे थे, एक जगह लिख लो। बी और सी सेम पोटेंशियल पे, एक जगह लिख लो। ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R1, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R2, बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R3। ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो अगर कोई क्वेश्चन तुमको ऐसा दिखे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे कि ये 2 ओम है, और ये कोई ऐसा दिखे ये 2 ओम है, और कोई ऐसा दिखे ये 2 ओम है, और हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है, ऐसे कनेक्ट कर दिया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ, इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी सोच के बताओ। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा गाइस, जल्दी बताओ तो। 2/3 ओम, सही है? सही है ना? क्लियर है? हाँ सर। चलो, तो ऐसा क्वेश्चन इसको बोलते हैं कि सेम पोटेंशियल वाले को एक जगह लिख लेना है। ओके, अब तुम दूसरा चीज देखो, मान लो दूसरा चीज देखो, दूसरा क्वेश्चन केस देखो। ये सारा केस में आपको मतलब बहुत ही वाइटल है, ये सारा केस बहुत ही ज्यादा वाइटल है, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सारे केस आपको IITian बनने में मदद करेंगे। चलो, ये 2 ओम है, लेट्स से 2 ओम है, ये तुम्हारा 3 ओम है, ठीक है, क्लियर है, और ये तुम्हारा है लेट्स से 4 ओम, ठीक है ना, ऐसा सोचो। चाहे काम करते हैं, इसको R1 R2 रहने देते हैं, इसको R1, ये R2 और ये R3, क्योंकि वैल्यू मुझे बैठाना पड़ेगा जो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ। चलो, अब हम लोग एक काम कर रहे हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे R4, यहाँ कनेक्ट कर देंगे R4, और यहाँ एक कनेक्ट कर देंगे रेजिस्टेंस R5। चलो, हम कनेक्ट कर देंगे तुम्हारा R5, कनेक्ट कर देंगे R5, ठीक है ना, किसी को दिक्कत? R5 कनेक्ट कर देंगे, R5 कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब मुझे पता करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। किसी को डाउट? जल्दी बोलो, क्या पता करना है? ए एंड बी। चलो, कैसे करेंगे? इसको मान लो C पॉइंट, इसको मान लो D पॉइंट, ये A पॉइंट है, तो A और C के बीच में, A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, लगा दो एक रेजिस्टेंस, A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, रहने दो, एक रेजिस्टेंस है R1 है, सॉरी R1 है A और C के बीच में। उसी तरह A और D के बीच में, A और D के बीच में, A और D के बीच में, A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है R4 है, क्या है? R4 है, क्या है? R4 है। चलो, D रहने दो। अच्छा, C जो है किससे कनेक्टेड है? B से कनेक्टेड है, तो C जो है B से कनेक्टेड है विथ कौन सा रेजिस्टेंस, देख के बताओ तो, कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, देख के बताओ तो। R5। ओके, ठीक है। उसके बाद B एंड D आपस में कनेक्टेड है, कौन सा रेजिस्टेंस है, चेक करके बताओ तो, कौन सा रेजिस्टेंस है, चेक करके बताओ तो। R3। ओके, और C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कौन सा कनेक्टेड है, सोच के बताओ तो जल्दी से, कौन सा कनेक्टेड है? R2। ओके, R2। अपने को इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच में, सही है? जल्दी बोलो, सही है ना, हाँ है ना? ओके, अगर मैं बोलूं कि R1/R4, if R1/R4 is equals to R5/R3, तो आप बोल सकते हैं कि R2 से करंट नहीं जाएगा, जल्दी बोलो, यस या नो, क्या बोल सकते हैं कि R2 नलिफाई हो जाएगा?
नल हो जाएगा। सही है, जल्दी बोलो सही है ना। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो क्या तुम छोड़ोगे? ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो क्या तुम छोड़ोगे? मेरे तरीके से जल्दी बोलो, कर लोगे ना? अरे कर लोगे ना, बोलो Yes, फटाफट। हाँ सर। चलो Yes. ओके, चलो नेक्स्ट थर्ड लिखो, इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर, इनफाइनाइट लैडर का फुल फॉर्म क्या, मतलब हिंदी में क्या होगा इसका? हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा? इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा बताओ भाई, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा? सोचो तो, सोच के बताओ तो कोई। चलो कोई नहीं। अरे यार, ये मैं रजिस्टर बनाते बनाते इंडक्टर क्यों बनाने लगता हूँ। चलो चलो, ए बी रेजिस्टेंस, ए बी रेजिस्टेंस ए, और ये डॉट 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 सर डॉट इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। हाँ चलो, ये दोनों आर 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 सब आड़ है आर सब। आर, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट लैडर इसलिए बोल रहे इसको। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो क्लियर सबको। तो मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर चाहिए, आर ऐसा क्वेश्चन इफेक्टिव। दिया था, बहुत झमेला होता है करने में। चलो जेई ठीक में है, से क्लियर है। पिछली बार दिया। चलो किसी को दिक्कत है क्वेश्चन में? क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन का? पहले क्वेश्चन क्लियर है, चेक कर लो पहले, क्वेश्चन क्लियर है ना? हाँ पहले सर। क्वेश्चन क्लियर है ना? Yes, sir. चलो सारे हैं ना 12 वाले, चलो सारे होने चाहिए। चलो कैसे करोगे? सुमित है लाइन पे? सुमित है? ओके यस सर। चलो ठीक है, कैसे करोगे? आपको शिवम सर ने पढ़ाया होगा या 9-10 में पढ़ा होगा, √2 प्लस √2 प्लस √2, ऐसा कुछ पढ़े हो ना? पढ़े हाँ हो कि नहीं सर। पढ़े हो? Yes, sir. पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो क्या बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं कि सर अगर समंदर में से एक बाल्टा पानी निकाल लेंगे तो क्या समंदर को कोई फर्क पड़ेगा? जल्दी बोलो, क्या No, कोई sir. फर्क नहीं पड़ेगा? सर। नहीं। No, sir. तो अगर ये पूरा पार्ट y है तो वी कैन ऑल्सो से 2 + y से बोल सकते हैं ना? जल्दी बोलो, ऐसा ना बोल सकते हैं ना? Yes, हाँ ना? sir. अरे Yes, हाँ ये सर। तो क्लास किसका है? 6 5 का है ना यार, ये सब 5-6 का है ना ये सब चीजें। बोलोगे सर 5 में कैसे पढ़ाया था? 5 में नहीं पढ़ाते ना इतने ये सब। सर क्या बोल रहे हैं आप? ये सब क्लास 10 या 11 में आके किए थे हम। चलो कोई क्लास 5 में ऐसा देता तो मतलब 5 का ही मेरा अंतिम दिन होता, लास्ट दिन हो जाता। 5 चलो में कोई कम नहीं, देता है। ठीक है। आरसी लेके आ रही है अगले 1-2 सालों में, टोडलर टोडलर आईआईटी जेई और मेडिकल, ठीक है समझे ना? बच्चों से ही बच्चे को पढ़ाया जाएगा। ओके खैर, नो इश्यू, बाद में। चलो खैर, तो अब एक बात बताओ, मैं इतने पार्ट का इफेक्टिव बोलूं या इतने पार्ट का इफेक्टिव बोलूं, बात तो बराबर है। बोल भी दो, बोल भी दो हाँ जल्दी सर। से, Yes, बोल भी Yes, दो। sir. sir. तो अगर मैं इसके इक्विवेलेंट में बोलता हूं भाई साहब आर इक्विवेलेंट, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि सर्किट को अगर ऐसा बना दिया जाए तो ये वाला पार्ट को आप आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। चलो जल्दी से, सही है? जल्दी बोलो, सही है ना? बोल सर सकते हैं ना? वहां हाँ पर एक सर। आड़ होगा। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। आर इक्विवेलेंट और इसके अबाउट भी आर इक्विवेलेंट, सही है? जल्दी बोलो, सही है ना? चेक करो, सही है ना? चेक हाँ करो। सर। अरे भाई इतने पार्ट का बोल दिया आर इक्विवेलेंट, तो इसको हटा के हमने आर इक्विवेलेंट रख दिया। सही है? चेक करो, चेक करो, सही है? ओके। Yes, और sir. इसके अबाउट भी आर इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब ये दोनों अब क्या है, पैरेलल या सीरीज? जल्दी बोलो, पैरेलल या सीरीज? पैरेलल में, पैरेलल। पैरेलल में। तो ये ए बी, सर ठीक है हम क्लियर है? तो इसका मतलब हम तो ऐसा बोल सकते हैं ना, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर प्लस वो पेशेंस रखो यार। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे आर बैच में तो पढ़ा चुके, इक्विवेलेंट। तुम्हारे बैच में करंट मैंने ही पढ़ाया है ना, तो क्यों चिल्ला रहा है? पढ़ाया तुम्हारे बैच में ना गधा। चलो ठीक है, कोई नहीं, पूछो। पढ़ा हुआ चीज बोलते रहता है। चलो ये बताइए दोनों क्या है? जल्दी बोलो, बोलो फटाफट, सब लोग बोलो, क्या पैरेलल पैरेलल ये में। दोनों सीरीज? पैरेलल में है। Parallel में. पैरेलल में। चलो और फिर उसके साथ ये क्या है, सीरीज में है? सीरीज में। तो Yes, sir. आर हाँ सर। प्लस आर आर इंटू इंटू आर आर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई बाई आर आर प्लस आर प्लस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। सही है? चेक करो, चेक करो, सही है ना? अरे चेक करो फटाफट, हाँ सही है सर। ना? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसको इधर सब्ट्रैक्ट करके। तो आर इक्विवेलेंट माइनस आर इंटू आर प्लस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर इंटू आर इक्विवेलेंट। बोल सकते हो भाई? बोल भी दो, मार खा जाओगे नहीं तो तुम लोग मेरे हाथों। हाँ ठीक है सर बोल क्लियर है? सकते बोल हैं। सकते हो ना?
अरे बोल सकते हो ना। तो ये सिंपल सा आर इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए प्लस बी इंटू, पता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है ना। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, जल्दी बोलो क्या क्वाड्रेटिक बन गया। सर वो सर एक एक मिनट, वहां पर तो बाहर एक माइनस आ जाएगा ना, मतलब वो वाला आर माइनस आर इक्विवेलेंट इंटू आर प्लस आर इक्विवेलेंट होगा, तब वो आर ये तो इक्विवेलेंट क्या फर्क स्क्वायर। पड़ता है, प्लस इधर रखो या इधर रखो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर सबको, जल्दी बोलो सबको क्लियर है ना। Yes, अब ये sir. क्वाड्रेटिक हाँ है, सर। सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कर लो। क्लियर है। तो मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं कि ये तुम्हारा है 1 ओम और ये वाला पार्ट है 1 ओम, ठीक है, और ये वाला पार्ट है तुम्हारा लेट से 1 ओम और ये वाला पार्ट है तुम्हारा 1 ओम और ये इनफाइनाइट है। तो कैसे करोगे, मान लो लेट से इसका इक्विवेलेंट क्या हुआ, आर हो गया। तो कैसे बनाओगे, ये लोगे 1 ओम और ये क्या लोगे 1 ओम और ये लोगे तुम्हारा आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना, आर, ठीक है समझे। चलो तो ये क्या हुआ ए और बी, ठीक है समझे ना। तो क्या होगा सिंपल सा 1 प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर, सही है ना, जल्दी बोलो सही है ना, सबको पता है ना, क्लियर है, सेम ना। ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया, अब पैरेलल के साथ इसके साथ सीरीज इक्वल टू आर, सही है ना। चलो तो क्या हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1, सर आर आर स्क्वायर का माइनस वैल्यू 1। आर स्क्वायर माइनस क्या 1, ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है क्लियर है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक हो गया। तो क्वाड्रेटिक का रूट क्या होगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। किसी को डाउट, किसी को डाउट, चेक कर लो, किसी को डाउट है, चेक नो कर लो एक सर। बार, नो सर। किसी को डाउट है। अब जो मुझसे कोई प्रॉब्लम पूछ रहा था सुबह सुबह, सोहिनी या सिरजीत तक कोई पूछ रही थी, Yes, sir. उसका क्लियर हो गया। चलो कैसे करेंगे, हाँ sir. लेकिन मैं आपको इजी क्वेश्चन करवाया बट आपको दूंगा मैं टफ क्वेश्चन, जो है डीसी पांडे का वन ऑफ द फेवरेट। ये है रेजिस्टेंस आर, ये मॉड्यूल में भी है ऐसे बाय द वे, बहुत ही सर मजेदार आपको क्वेश्चन। पता है डीसी पांडे वो ऐप पे अभी पढ़ाते हैं, वो अन अकेडमी ऐप है ना, उसमें अगर आप मेंबरशिप लिए तो डीसी पांडे आईआईटी जेई का क्लास करवाते हैं, मतलब आप डायरेक्ट डीसी पांडे से ही पढ़ सकते हैं। अच्छा लेकिन अभी देखो एक अलग अलग चीज होता है ना, खैर खैर चलो। तो ये आर है, आर है, ये है तुम्हारा सपोज कर लो के आर, और ये तुम्हारा क्या है के आर के मत सोच लेना, ये है इधर तुम्हारा के आर, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर तुम्हारा क्या हुआ, जल्दी बोलो फिर क्या हुआ, ये फिर से के मल्टीप्लाई हो गया के स्क्वायर, जीपी समझते हो ना आप लोग, जल्दी बोलो जीपी समझते हो ना। हाँ अरे सर। ज्योमेट्रिकल Yes, प्रोग्रेशन sir. समझते हो कि नहीं समझते हो भाई लोग। चलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जी सर। चलो अब देखो, अब थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन बन गया ये, चलो अब ये मजेदार क्वेश्चन बन गया। सर ये आईआईटी का ही सर क्वेश्चन आएगा ना ऐसा, मतलब जेई एडवांस में ये सब आता है, चलो बिल्कुल, मतलब ये सब अब खेल हमको कूद निकालना करते है, हैं। क्या दिमाग लगाओगे सुमित, हर्ष, सोनी सी, अब क्या दिमाग लगाओगे, अभी तो सब बोलेगे सर कैसे होगा, अब बताओ, अब बताओ। तो k का पावर n इंटू आर इक्विवेलेंट। फिर से सर के का पावर एन इंटू आर इक्विवेलेंट अगर हुआ तो, तो उससे क्या हुआ, अरे कैसे हाँ प्रूव करें। लेकिन सर के सिर्फ के का पावर एन से नहीं बनेगा, वो समेशन ऑफ सिग्मा के का पावर एन इंटू आर, नहीं मतलब आर बार आ जाएगा। अच्छा एक बात मटेरियल के बारे बताओ, में तो कुछ बोला ही नहीं है आपको सिग्मा। क्या दिख रहा है, अगर ये फोटो मेरा आर है तो ये के आर है, अगर ये फोटो मेरा के आर है तो ये उसका के है, अगर फोटो मेरा ये है तो उसका ये के है। क्लियर है, देखो तो क्लियर है, चेक करो तो, यही है ना सर जो मैंने और बताया। एक बार बोल दीजिए, समझा नहीं। अबे यार, ये पोर्शन का मल्टीप्लीकेशन के से कर देंगे तो ये आ गया, इस पोर्शन का मल्टीप्लीकेशन के से कर देंगे तो ये आ गया, इस पोर्शन का के से मल्टीप्लीकेशन कर दे तो और आ जाएगा। सही है, क्लियर है गाइस, सही है, समझ आ रहा है। अरे इस वाले का सर मल्टीप्लीकेशन ये के से कर देंगे, इस वाले का के से, ऐसा आ रहा है ना, बोलो Yes, sir. फटाफट। तो अगर Yes, मैं sir. बोलूं कि इसका अगर ये इसके अबाउट अगर आर इक्विवेलेंट है, तो मैं इसके अबाउट जो पार्ट होगा के इंटू आर इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ। मतलब मेरा सर्किट जो है वो ऐसा दिख सकता है, देखो तो, अगर ये मैं मान लूं
कि ये मेरा इसके अबाउट मेरा सपोज कर लो आर इक्विवेलेंट है, लेट से इसके अबाउट मेरा आर इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, इसके अबाउट मेरा आर इक्विवेलेंट है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये के इंटू आर इक्विवेलेंट है। सही है, चेक करो तो, सही है ना, चेक कर लो फटाफट, चेक कर लो ना। अरे भाई अगर इसके अबाउट के है आर इक्विवेलेंट तो इसके बाद के इंटू आर इक्विवेलेंट होगा। सही है, चेक करो फटाफट। अरे के से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सोचो 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 सोचो, सही है, सोचो फटाफट, सही है ना। सर हम लोग सिस्टम किसको माने, के आर और के आर दोनों को ना? नहीं सोच रहे हैं, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि अगर ये आर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के बाद ये आर है, उसके बाद के आर है, मतलब अगर इसके बाद आर इक्विवेलेंट होगा तो इसके बाद क्या होगा, के इंटू आर इक्विवेलेंट हो गया ना। सोचो, अरे सोचो ना, अगर सोचो कि ऐसा हाँ, सोचो तो ऐसा सोचो ना, देखो अगर मान लो इस पोर्शन को छोड़े तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन के है, इसको छोड़ दिए तो इसका मल्टीप्लिकेशन के है, तो अगर मैं इसके बाद आर इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ तो इसके बाद के बाद आर, के इंटू आर इक्विवेलेंट नहीं होगा। अरे सोचो ना यार, सोचो ना, यस सर सोचो ना, क्लियर है, अरे बोलो फटाफट, क्लियर है ना। अरे देखो सोचो, दिमाग लगाओ, चलो अब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, उसके साथ सीरीज में, तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स सर ये के इंटू आर आर इक्विवेलेंट वो वाला क्यों हुआ, और एक बार बोल सोचो देंगे? सोचो सोचो और तो सोचो। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो इन दोनों का देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लिकेशन ये है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन ये है, तो अगर इसके अबाउट में अगर आर इक्विवेलेंट मान लूंगा तो इसको छोड़ दूंगा तो ये के इंटू आर इक्विवेलेंट होगा, अगर इसको छोड़ दूं तो के इंटू आर, के स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट होगा। ये सर जल्दी बोलो, तो मैं हाँ सर ओवरऑल के के हाँ इंटू हाँ, आर, लेकिन वहां तो के स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट हुआ ना, तो अरे फिर नहीं यार, मैं अगर इसके अबाउट ले रहा हूँ, इसके अबाउट ले रहा हूँ, तो इसके अबाउट मेरा आर इक्विवेलेंट है, तो इसके छोड़ने के बाद क्या होगा, के इंटू आर इक्विवेलेंट होगा ना, एक पार्ट छोड़ने के बाद। हाँ सर। सोचो सोचो सोचो, क्लियर है सबको, गाइस सबको क्लियर है, सोचो अच्छे से, क्लियर है ना। चलो हाँ तो सर। क्या होगा, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो के इंटू आर इक्विवेलेंट इंटू आर डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या, डिवाइडेड बाई क्या, के इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस आर इज इक्वल्स टू, सॉरी ठीक है, सॉरी, हाँ, प्लस आर इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट। सही है गाइस, ये दोनों पैरेलल में, फिर उसके साथ सीरीज में इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट। सही है, जल्दी बोलो, सही है ना, हाँ है ना। सर इसको आर इक्विवेलेंट बाई के नहीं हो सकता? नहीं नहीं क्यों होगा, ये तो पैरेलल है ना भाई, पैरेलल कर रहे हैं ना, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। हाँ लेकिन जब हम उस तरफ मल्टीप्लाई करते, मतलब जब हम राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं के को, मतलब हर एक केस में तो के मल्टीप्लाई हो रहा इसलिए है। बोलिए ना, इसलिए बोल दिया ना कि ओवर अगर इसके अबाउट आर इक्विवेलेंट है तो एक को छोड़ दिए तो के इंटू आर इक्विवेलेंट हो गया, तो इतने पार्ट का क्या होगा, के इंटू आर इक्विवेलेंट होगा, क्या दिक्कत है। अरे हाँ सर। यार ऐसा सोचो कि ये इसका स्क्वायर स्क्वायर होते जा रहा है, जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, तो अगर ये आर इक्विवेलेंट है तो इसके बाद के इंटू आर इक्विवेलेंट होगा। गाइस क्लियर अच्छा सबको, अच्छा अच्छा सर, हाँ ठीक है। चलो अब इसको सर सॉल्व कर मतलब लोगे। रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होते जा रहा है के। हाँ मतलब यहाँ क्या था, यहाँ अगर ये 2 ओम है तो ये 4 ओम है, ऐसा सोचो, इस 2 से मल्टीप्लाई, ये 8 ओम है, ये 8 ओम है, ऐसा करके, तो अगर मैं इसके बाद आर इक्विवेलेंट मानूंगा तो इसके बाद क्या होगा, के इंटू आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई, जो फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ना, थोड़ा सोचना और अच्छे से, तो कैलकुलेशन कर लोगे, अब तो कैलकुलेशन कर लोगे ना गाइस, अरे कैलकुलेशन कर लोगे ना, हाँ सर। कैलकुलेशन में क्या है, अरे कॉन्सेप्ट फिजिक्स पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन पे उतना ज्यादा, ठीक है, क्लियर है, इज इक्वल्स टू क्या हो, के इंटू आर इक्विवेलेंट। क्लियर है, चलो क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, क्लियर है ना। Yes, sir. यस सर। चलो आया मजा, जल्दी बोलो, आया मजा, ये सुनो, आया हाँ मजा। सर। हाँ हाँ सर, बहुत। Yes, हाँ sir. सर। तो गाइस और भी थोड़ा सा पढ़ाना है,